सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। आई होप ऑल यू डूइंग गुड और आप लोग जो है वीडियो लेक्चर कॉन्टिन्यूसली देख रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली डिपेंड है थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल के ऊपर। तो थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल में हम दो तरीके के पोटेंशियल यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो थ्री डायमेंशनल पार्टिकल ओके इन बॉक्स, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे। ठीक है, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ विद थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक है, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो बेसिकली जो V है वो तीन चीज़ का मिलकर बना हुआ है। Vx है, Vy है और Vz का कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हो ना, Vx का कॉम्बिनेशन है, Vy का कॉम्बिनेशन है और ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ Vz। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल है, यानी कि V इज अ फंक्शन ऑफ R, या तुम कह सकते हो V इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z। तो हमारा जो बॉक्स है वो थ्री डायमेंशनल बॉक्स है। कंडीशन क्या है? अभी भी सेम है कि Vx जो है वो जीरो है और इन्फिनिटी है। कहाँ से कहाँ तक? जीरो एक्स एल एक्स तक, यानी कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है। मान के चलो थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स आप समझते हो। तो जीरो टू एल एक्स उसकी लेंथ है एल एक्स। ठीक है, और ऐसे ही वाई कॉम्पोनेंट है इसका जीरो और इन्फिनिटी, अदरवाइज ये हर जगह जीरो होगा। ठीक है, इन्फिनिटी होगा जीरो वाई। ठीक है, एल वाई और अदरवाइज कहीं पे भी। तो हमारा एक क्यूबिकल बॉक्स है, समझ रहे हो ना। और ऐसे ही वी जेड मेरे पास होगा। तो व्हाट इज योर वी जेड? वी जेड जो होगा वो जीरो होगा कहाँ से कहाँ तक? जब वाई एल सॉरी जेड जो होगा एल जेड के बीच में होगा और इन्फिनिटी होगा अदरवाइज। तो मेरे हिसाब से आप पार्टिकल इन बॉक्स जब पढ़ के इधर आएंगे तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि अच्छा सर ये बता रहे हो आप। ठीक है, तो पोटेंशियल की कंडीशन क्लियर होगी। तो जब हमारे पास इस तरीके का पोटेंशियल है, यानी कि v जो है जो फंक्शन ऑफ x, y, z, तो जब मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन लिखूंगा एच का स्क्वायर अपॉन टू एम, यहाँ पे क्या आएगा? तीन कंपोनेंट आएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे साई जो होगा वो क्या होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का फंक्शन होगा, थ्री डायमेंशनल फंक्शन होगा एच साई। ठीक है, प्लस वी जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, साई एक्स वाई जेड का इक्वल टू ई साई। तो होता क्या है, जो हमारा पोटेंशियल है इससे कंडीशन जो निकलती है, जो हमारा वेव फंक्शन निकलेगा, ठीक है, वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। वेव फंक्शन ध्यान रखना मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। तो हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, चाहे हम इसको सॉल्व करके देखें एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो के एक्स जो होगा, ध्यान रखिएगा के एक्स स्क्वायर जब हम मानते थे वो टू एम ई एक्स अपॉन, याद करो है ना, क्या लिखते थे? एच कट स्क्वायर। ऐसे ही के वाई स्क्वायर जब लिखेंगे तो टू एम ई वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एच कट स्क्वायर और सो ऑन जेड। जेड भी हम इस तरीके से सो ऑन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि टू एम ई जेड स्क्वायर। तो के जो है हमारा के आई एक्स, के एक्स आई के वाई जेड के जेड के होगा, तो के एक्स स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड देखें के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर है। तो यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है, ई इक्वल टू एच कट के होता है ना, तो एनर्जी जो मिलेगी ई जो होगा वो किसका सम होगा? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड का सम होगा, यानी कि एनर्जी जो हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। तो व्हाट वी गेट द एनर्जी? एक्स एक्सेस में टू एम ई स्क्वायर है ना, ई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, इट अप टू यू। जब हम एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम, क्या आ जाएगा यहाँ पे? एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल जेड स्क्वायर। आई होप ये जो बात है समझ में आ गई होगी। टोटल एनर्जी है थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। देखो एल एक्स एल वाई एल जेड डिफरेंट है तो नॉन डिजनरेशन कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, एल एक्स एल वाई एल जेड आर नॉट इक्वल, तो ये नॉन डिजनरेसी की कंडीशन हो जाएगी। एल एक्स डज नॉट इक्वल टू एल वाई डज नॉट इक्वल टू एल जेड, तो नॉन डिजेनरेटेड कंडीशन हो जाएगी नॉन डिजेनरेसी की। अब तुम एक मन में सवाल आ रहा होगा ना, सर व्हाट इज डिजेनरेसी? ठीक है, वन क्वेश्चन इन योर माइंड, सर व्हाट इज डिजेनरेसी? डिजेनरेसी का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा ऐसी स्टेट जिनकी एनर्जी सेम हो, उसको डिजेनरेसी कहते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है
ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर उसकी एनर्जी सेम आ रही है तो इसका मतलब उसकी जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो, तो नाउ यहाँ पे समझ में आ गया। तो इसी तरीके से वेव फंक्शन क्या होगा, अंडर रूट जो होता है अंडर रूट 2/L होता है ना, तो एल एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स अंडर रूट 2/Ly साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई और अंडर रूट 2/Lz साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड। यही होता है वेव फंक्शन अंडर रूट 2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा वेव फंक्शन का फॉर्म हो गया। अब मान लेते हैं, हम कंडीशन लेके चलते हैं कि एल एक्स एल वाई एल जेड सेम है। ठीक है, लेट एल एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू एल जेड, यानी कि क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, तीनों डायमेंशन सेम है इसकी, एल एक्स एल वाई एल जेड। तो जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, और वेव फंक्शन भी बना लेंगे। तो अब यहाँ पे एनर्जी देखें तो सबसे पहले एन एक्स वन हो सकता है, एन वाई वन हो सकता है, एन जेड वन हो सकता है। इसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। इसमें जो एनर्जी आ जाएगी हमारी वो 1 रखेंगे तो 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि कोई भी डिजेनरेसी नहीं है, डिजेनरेसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करें तो अब इसके बाद एनर्जी क्या हो सकती है, देखो हम एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू लिख सकते हैं 1 एन वाई 1 और एन जेड 2, ए या 2 1 1 या 1 2 1। तो कितनी डिजेनरेसी आ गई, तीन ऐसी स्टेट है जिनकी एनर्जी सेम होगी। कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 एक 5 एक 6 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, यानी कि हमारे पास तीन ऐसी स्टेट है जिनकी डिजेनरेसी कितनी है, जिनकी एनर्जी सेम है। तो 3-फोल्ड डिजेनरेसी हो गई यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करें कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एक बढ़ा दो 1 2 2 कर दो। समझ आ रही मेरी बात, अगली जो स्टेट हो जाएगी 1 2 2 हो जाएगी, तो 2 2 1 हो सकता है, 1 2 1 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, एनर्जी कितनी हो जाएगी 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गई। इसी तरीके से हम अगली स्टेट से निकाल सकते हैं, तो करस्पॉन्डिंग टू वेरियस लेवल हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, डिजेनरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप कभी क्वेश्चन में एनर्जी गिवन हो और वेव फंक्शन पूछ रहा हो या पर्टिकुलरली डिजेनरेसी पूछ रहा हो तो हम इन सारे कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल पोटेंशियल इन अ वेल। तो इसके लिए आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स अगर समझ में आता है तो आई डोंट फाइंड कि एनी डिफिकल्टी तुम्हें होने वाली है, बिकॉज इट इज सेम एज दैट, बस वन को 3 डायमेंशन में एक्सटेंड हमें करना है। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। और कैसा है, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। तो अगेन वेयर वेव जो पोटेंशियल होगा, लेट्स वी हैविंग अ पार्टिकल हाफ एम, है ना, क्या होता है देखो, ओमेगा एक्स स्क्वायर है ना, ओमेगा वाई स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर। हम इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कैसा है, एन 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 आइसोट्रोपिक मीडियम है, एन आइसोट्रोपिक मीडियम। फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम अगर दिया हो तुम्हें क्वेश्चन में तो ध्यान रखना ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड बराबर होंगे। दो कंडीशन होती है ना। ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो इतना तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आइसोट्रोपिक मीडियम उसको कहते हैं जिसमें सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है, वो चेंज नहीं होती डायरेक्शन के साथ। अगर चेंज हो रही है तो एनआइसोट्रोपिक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए ये कंडीशन हमारी प्रेस रहती है। तो सेम एनर्जी यू नो इज द सम ऑफ ई एक्स ई वाई, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना, सेम तरीके से जैसे हमने वहाँ पे किया था ई एक्स ई वाई ई जेड, हम ये लिख सकते हैं। वेव फंक्शन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, हमने पढ़ा है कि एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, ये होती है ना, प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई प्लस एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड। ठीक है, दिस इज अवर टोटल डिजेनरेसी यहाँ पे जो हो जाएगी। अब ध्यान से समझना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अगर तीनों को सम करें तो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ठीक है, प्लस हाफ 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 3/2 हो जाएगा। ये
ओमेगा एच कट ओमेगा, ये केवल तभी होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, जब हम आइसोट्रोपिक मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। एन आइसोट्रोपिक मीडियम में ऐसा नहीं होगा, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए ये है, ठीक है, एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। सेम योर वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो हम क्या कर सकते हैं, लिखा था हमने वेव फंक्शन इससे पहले 2 है ना, की पावर एन एक्स फैक्टोरियल अंडर रूट ऑफ पाई, याद होगा, की पावर 1/2 एल्फा ई टू द पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच एन एक्स, है ना, अल्फा एक्स, वाई वाला वेव फंक्शन, फिर ऐसे इसके साथ वाई मल्टीप्लाई करेंगे, जेड मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेव फंक्शन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली है। अब हमें मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे एनर्जी याद रखने की, ठीक है। तो सिंस योर एन इज सम ऑफ एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, तो यहाँ पे एन अगर 1 रखें, एन जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो एन एक्स क्या होगा, 0 होगा, एन वाई 0 होगा, एन जेड 1 हो सकता है, या ये 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, या 0 1 0 हो सकता है, यानी कि 3 ऐसी स्टेट होंगी जिनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये देखो 0 1 1, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 0 1 1 बन सकता है ना, 0 1 2 बन सकता है, सॉरी 0 2 बन सकता है, तो सो मैनी ऐसी स्टेट बनेंगी, कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ स्टेट आ जाएंगी 6। तो डिजनरेसी यहाँ पे कितनी होगी, 6 फोल्ड डिजनरेसी होती है। अब सर कैसे पता करें, तो डिजनरेसी का एक जनरल फॉर्मूला होता है कि कौन सी फोल्ड डिजनरेसी, n+1 n+2 अपॉन 2, जैसे n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये 3 स्टेट मिलेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 6 स्टेट मिलेंगे, n इक्वल टू, है ना, 3 मिल रहा है, n की वैल्यू, n क्या है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड का सम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी क्या गिवन है इस पे डिपेंड करेगा, ओके। एनर्जी सेपरेशन एच कट मतलब यहाँ पे, और एक बात और ध्यान रखनी है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में हर एक स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो सेम होता है। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में तो एनर्जी गैप जो होता है वो चेंज होता था ना, जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट में चलते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में सो ऑन इस तरीके से गैप जो है वो मेंटेन रहता है। सेम कंसेप्ट हम टू, इसी को हम 2 डायमेंशन में भी यूज कर सकते हैं। 3 डायमेंशन यूज करने का मतलब ऐसा कोई रोल नहीं है कि मैं 3 डायमेंशन ही यूज करूँ, हम इसको 2 डायमेंशन में भी यूज कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट लगा के। तो आपको कंसेप्चुअल अगर क्लियरिटी है कि किस तरीके से वेव फंक्शन और एनर्जी लिखी जाती है 3 डायमेंशन में, इट विल गिव यू एज, आपको एक बेनिफिट देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई भी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, एल और एस के बारे में, जो आप कपलिंग में पढ़ते हो, एल एस और है ना, जे कपलिंग आप पढ़ते हो ना, तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये यहाँ पे ऑपरेटर पढ़ेंगे, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। फिर हम अप्रॉक्सीमेशंस में चले जाएंगे, डब्ल्यू के लिए अप्रॉक्सीमेशन, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, सो बहुत सारे टॉपिक बचे हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के, और आइडेंटिकल पार्टिकल वाला बहुत अच्छा टॉपिक है ना। आई होप कि 3 डायमेंशनल पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम हाइड्रोजन एटम डिस्कस कर लेंगे अगर चाहिए तो, है ना, वी विल डिस्कस इट। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।